जाहरियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करना चाहते हैं। भारत की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं और ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सदर ने कहा, शहबाज शरीफ की आमद का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म सादाबाद महल तेहरान पहुँचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के इक़दामात पर आयतुल्लाह खामनाई को ब्रीफ किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खित्ते में खुशहाली और अमन के फ़रोग़ में वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की आयतुल्लाह खामनाई को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर ममलिकत की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क़यादत में अटक की तंजीम और टिकट होल्डर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतारिक और फ़ाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सूबा बचाओ एहतजाज। पेशावर में मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। रेड जोन का गेट तोड़ दिया। पुलिस की शेलिंग। रेड जोन जाने वाला खैबर रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से असम्बली चौक में कायम PTI कैंप पर धावा। कैंप को आग लगा दी। खैमा, कुर्सियाँ और दीगर सामान जल गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शदीद मजम्मत। कहा, हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। ईद उल अजहा किस दिन होगी? जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। ताहम चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। सुबारकू ने बताया है कि जुल्हज्जा के नए चांद की पैदाइश 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:02 पर होगी। मस्जिदुल हराम में तोसी के बाद अब रवा साल हज अय्याम में 1 घंटे में 1,07,000 हुज्जाज खाने काबा का तवाफ कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने रवा बरस हज सीजन में आज़मीन हज की सहूलत के लिए तमाम इकदाम कर लिए। सऊदी अरब में आज़मीन हज की निगरानी मजीद सख्त। गैर कानूनी आज़मीन की निशानदही के लिए ड्रोन्स तैनात हैं, जबकि वजारत दाखिला ने खिलाफ ज़ाब्ता हज की अदायगी करने या कोशिश करने वाले आज़मीन पर भारी जुर्माना और सजाओं का भी ऐलान कर रखा है। दुनिया पाकिस्तान पर बंद दरवाजे खोलने के लिए तैयार। इटली 9 साल और कुवैत 19 साल बाद पाकिस्तान को वीज़े देने पर रजामंद हो गए। बेलारूस तकनीकी तरबियत अरब ममालिक भी पाकिस्तानी हुनरमंदों को वीज़े देने के ख्वाहां हैं। फोकल पर्सन वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्तफ़ा मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पहले मरहले में कुवैत ने पाकिस्तान से नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स की डिमांड की है। पाकिस्तान का बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर से मुतालिक तारीखी फैसला। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस इक़दाम कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे का पहला मरहला है। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मनसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मनसूबे का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जो करना है। मनसूबा टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए तरतीब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मावरे खुसूसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ओहदा वज़ीर ममलिकत के मसावी होगा।
18 करोड़ से जायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड हसास मालूमात चोरी, पासवर्ड तब्दील कर लें। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की पाकिस्तानियों के लिए नई एडवाइजरी जारी। कहा गया है कि गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन का डाटा चोरी हुआ। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। डाटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और दीगर हमलों का खतरा है। मोदी तारीखी शिकस्त पर मजीद एडवेंचर की कोशिश करेगा। हालिया पाक भारत कशीदगी में पीटीआई ने साबित किया कि मुश्किल वक्त में इकट्ठे हैं। जंग के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं, भारत हमारा दुश्मन है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट विद अफसा कोमल में गुफ्तगू। कहा 2 साल केस में कुछ नहीं निकाल सके, अब पॉलीग्राफिक टेस्ट तौहीन है। आप इतना मीठा बोलते हैं कि दिल करता है बोलते जाएं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वक्कास मान को खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला एमपीए करार दे दिया। कहा आप मुझे ना भी देखे बात करते रहें। पहले हिना परवेज को कहकर फंस गया था कि मेरी तरफ देखें, अब आपको कहना नहीं चाहता। स्पीकर के जुमले पर ऐवान कुश्ते जाफरान बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान मुस्कुराते रहे। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया, शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सक्खर में दर्जा हरारत 46, लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज से 31 मई तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों समेत जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। तेज़ हवाओं, बारिश, आलाबारी से सोलर पैनल, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचने का खदशा। मुसाफिर और सयाहों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। मोरो पुरतशद्दुद मुजाहरे में गैर मुल्की हाथ है। ये लोग सिंधी और सराइकी नहीं किसी और जुबान में बात कर रहे थे। ये मकामी लोग नहीं थे। 20 मई को कालादम तंजीम जस्मम के शफी बुरफत ग्रुप ने एहतजाज किया और ये वो लोग थे जो ट्रेन हमलों और दीगर बॉम्ब धमाकों में मुलविस रहे हैं। भारतीय चैनल्स जाफर एक्सप्रेस वाकई की तरह यह एहतजाज बराह रास्त दिखाते रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। कहा कुछ नकाब पोश लोगों ने शरपसंदी की। ऐसी वीडियोज़ भी हैं कि मुजाहिरीन कह रहे थे चलो चलो लंजार हाउस चलो। शफी बुरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस रहा है। मोदी सरकार की इक़्तिदार परस्ती और झूठ की सियासत बेनकाब हो गई। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर बीजेपी के सदर का इंतखाब भी मौखर करवा दिया। दी एशियन एज के मुताबिक मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली थी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हिंदू भी बोल पड़े। भारतीय खातून सुनीता सिंह और दीगर ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत खुद दहशतगर्द है और मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशी करती है। मुसलमानों ने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की और आज उनके घर गिराए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात। कई मोटरवेज़ बन गई, M6 ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध का शिकवा। कहा कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल ज़रूरी है। कराची पोर्ट के मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ने तक मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज़ चाहते हैं। सहवन सड़क को जल्द मुकम्मल कराया जाए। वफाकी वज़ीर ने यकीन दहानी कराई कि सड़क की तकमील के लिए काम शुरू हो चुका है। कराची में डाकू राज, रोशनियों का शहर लहूलुहान, बच्चों की जान को भी नहीं अमान। कोरंगी 3.5 नंबर अवामी कॉलोनी में मुसल्लह मुलजमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। शहरियों और डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जद में आकर 11 साला बच्ची अरफा गोली लगने से जिंदगी की बाजी हार गई। वालिद और चचा का बच्ची की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। रवां साल शहर खाद में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई।
कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक हो गया। एहरी शाहिदीन के मुताबिक मुल्ज़िमान और मकतूल एक ही मोटरसाइकिल पर आए। इस दौरान मकतूल मुल्ज़िमान के दरमियान में मौजूद था, जिसे उतार कर भागने को कहा और फायरिंग कर दी। मकतूल हिम्मत करके गली तक आया तो मुल्ज़िमान दोबारा मोटरसाइकिल घुमाकर वापस आए और फिर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 45 साला नूर मोहम्मद फारूकी के नाम से की गई है। शादमान नंबर 2 में नदीम आर्केड के करीब फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक शनाख्त 30 साला मोहम्मद कलाम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मासियों ने सफाई के बजाय सफाया कर दिया। कराची के इलाके केडीए स्कीम 1 में घर से 28 तोला सोना चोरी। मुबैना चोर मासियों की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा शार फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। 3 मासियों को घर में सफाई के लिए रखा था। कराची में चोर बेलगाम, घर की दहलीज से गाड़ी ले उड़े। गुज़श्ता रोज गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी हो गई। सीसीटीवी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान 2 मिनट से भी कम वक्त में गाड़ी ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। रूस के मुसलसल दूसरे रोज भी यूक्रेन पर हमले, 12 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रूस ने दारुल हुकूमत कैफ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगी कैदियों के सबसे बड़े तबादले पर अमल दरामद जारी है। फ्रांसीसी सदर को राफेल के बाद एक और सदमा। 47 साला मैक्रोन को 72 साला अहलिया ने थप्पड़ मार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाक़या वियतनाम के दौरे पर पेश आया। शर्मिंदा मैक्रोन ने थप्पड़ खाने के बाद जहाज से उतरते हुए अहलिया का हाथ थामने की कोशिश की तो खातून अव्वल ने नज़रअंदाज कर दिया। फ्रांसीसी हुक्काम ने पहले वाक़े की तरदीद की, फिर इसे मजाक में की गई हरकत करार दे दिया। वाक़े के बाद फ्रांसीसी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अहलिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में मजाक कर रहे थे। नाक़दीन के मुताबिक उम्र के इस हिस्से में गुस्सा उरूज पर चला जाता है। पाकिस्तान ने एक और बड़ा मौका सर कर लिया। नौजवान बानो भट्ट की भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ रिचा शर्मा को शिकस्त दे दी। नवी एशियाई चैंपियनशिप बुर्दन में मुनक्किद हुई। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में इख्तराई और मुतअद्दिद कांसी के तमगे नाम किए। लंदन में फिल्म की तशहीर के दौरान माहिरा खान हिरासगी का शिकार हो गई। अदाकारा फिल्म की प्रमोशन के लिए अल्फ्रेड टाउन में मौजूद थी। कुछ लोगों ने हिरासगी का निशाना बनाया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी ने अदाकारों को हिसार में ले लिया। मुश्किल वक्त में हुमायूं सईद भी हमराह नजर आए। मोदी का भारत इखलाकी पस्ती माशरती जवाल का शिकार। नाजेबा सलूक पर मिस इंग्लैंड मिला मैगी भारत में होने वाली मिस वर्ल्ड मुकाबले से अचानक दस्तबरदार। बरतानवी अखबार दी सन के मुताबिक मिला मैगी ने मुकाबले के मुंतजमीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उन्हें मदारी के बंदर की तरह पेश किया और तकरीब के दौरान उन्हें ऐसा महसूस करवाया गया जैसे वो जिस्म फरोश हों। मिस वर्ल्ड मुकाबले की 74 साला तारीख में पहला मौका है कि जब किसी मिस इंग्लैंड ने मुकाबले के दौरान उससे अलहदगी इख्तियार की हो। पाकिस्तान फिल्म नगरी पर बरसों राज करने वाली रानी की आज 32वीं बरसी। खुबरू अदाकारा ने देवर भाभी और अंजुमन समेत मुतादिद फिल्मों और ड्रामों में बेहतरीन परफॉर्मेंस से परिस्तारों के दिलों में जगह बनाई। लेजेंडरी फनकारा 27 मई 1993 को कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार होकर इंतकाल कर गई, लेकिन अपने फ़न की बदौलत वो आज भी दिलों में जिंदा है। और सौतेले बाप का खतरनाक मंसूबा। बेटी को कत्ल करने के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी किलिंग मैरी सू का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।